बिजली की कीमतों में बेहद हिसाब इजाफे ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। बिजली का बिल भरते हैं तो बच्चों को फाका कशी के दिन गुजारने पड़ते हैं, और अगर कभी बिल जमा कराने में ताखीर हो जाए तो जुर्माना अलग अदा करना पड़ता है। खास तौर पर तनख्वाहदार तबका जिस मुश्किल से गुजर रहा है वो बयान से बाहर है। अभी कुछ दिनों पहले गुजरांवाला में बिजली के बिल की अदायगी ने एक खानदान का शिराजा बिखेर दिया। 3 सगे भाई आपस में लड़ पड़े और फिर वो कुछ हुआ जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। घर क्या था, एक 3 मंजिला डब्बा था और उसमें 3 भाई और उनके बच्चे रहते थे। तंगो तारीख से इस घर में 2-4 मशकूक से बल्ब रोशन रहते थे। हवा का गुजर तक नहीं था और उस पर लोड शेडिंग का अजाब अलग। शब्बीर ने देखा कि उमर अपने बच्चों के साथ बैठा खाना खा रहा था कि अचानक बिजली चली गई। पेडिस्टल फैन बंद हुआ तो गर्मी और हब से बुरा हाल हो गया। भाई लो, फिर चली गई बिजली। बेटा जाके जरा खिड़की खोलो। अरे खिड़की खुली हुई है बेटा, दरवाजा खोल दो। अरे रहने दो भाई, यहाँ तो दम घुट आएगा। चलो बेटा उठाओ खाना, छत पे चलते हैं, चलो। रोज का यही है। शब्बीर ने देखा कि उमर और उसके बीवी बच्चे तंग से जीने से होते हुए ऊपर छोटी सी छत पर पहुंच गए थे, जहां पहले से उमर का भाई एजाज और उसके बीवी बच्चे मौजूद थे और एक दूसरे पर हाथ से पंखा चल रहे थे। अब पता नहीं कब आएगी लाइट यार। यहाँ आ जाओ बच्चों, यहाँ थोड़ी बहुत हवा चल रही है। उमर की बीवी ने खाने की प्लेट जमीन पर रख दी। अच्छा आप लोग खाना खाओ, मैं आती हूँ पानी लेके, ठीक है? अरे यार बच्चों तुम खा लो यार, मैं खा चुका हूँ खाना यार। खा लो बेटा खा लो। भाई 21,000 का बिल आया है, क्या करें? 21,000 का? देखना जरा, जहाँ के बिजली आ गई होगी। चाचू लाइट आ गई है। चलो लाइट आ गई, शुक्र अल्लाह का। सारे बच्चे और दोनों भाइयों की बीवियां छत से नीचे उतर गए। एजाज भाई 21,000 का बिल आया भाई, बिजली का क्या करें? 21,000 का? ये तो दुगने से भी ज्यादा आ गया है। और आखिरी तारीख कब है? भाई परसों है। अब क्या होगा, बड़े भैया हैं कि उनको तो कोई जैसे बात ही नहीं है बिजली के बिल से। यार वो भी क्या करे यार, काम धंधा कहाँ है उनके पास यार। कुछ तो कर ही लेते हैं। पूरा साल हो गया, आज तक एक पाई नहीं दी उन्होंने बिजली के बिल के लिए। अच्छा मैं बात कर लूंगा। अभी तू उसका पूछ यार, किस्तें करवानी होगी। मेरा ख्याल से 8,000 महीना की किस्त होगी, हम दोनों मिलके दे देंगे यार। भैया ये किस्तों का कोई हल थोड़ी है। अगले महीने जो बकाया जब लग के आएंगे उसका क्या? नहीं भाई नहीं, भाई साहब से बात करो आप, वो भी हिस्सा डाले अगले बिल में। अच्छा बिल कहाँ है? बिल मुझे दो, मैं किस्तें करवा के लेकर आता हूँ। चलो नीचे है बिल, दो देता हूँ आपको बिल। हाँ तो हो गई है यार। दोनों भाई जीने से नीचे उतरते दिखाई दिए। अब 8,000 रुपए की किस्त भरने का मसला दरपेश था। बड़े भाई ने हिस्सा डालने से साफ इनकार कर दिया था। उमर कारखाने में सिलाई कढ़ाई का काम कर रहा था। काम खत्म करने के बाद उसने दुकान के मालिक से अपना मसला बयान किया। यार शकूर भाई एक बात करनी है आपसे। शकूर भाई कल आखिरी तारीख है बिजली के बिल की, कुछ पैसा एडवांस दे देंगे आप? हाँ ले लो। कितना बिल आया है? यार शकूर भाई 21,000 का बिल आया है, किस्तें करवानी पड़ेंगी। यार ये भी बिजली का बिल भी अलग था। इससे काम चल जाएगा? चल जाएगा शकूर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा शकूर भाई कल मैं देर से आऊँगा यार। हाँ लेकिन याद से आ जाए। मैं आ जाऊँगा, बेफिक्र हो जाए आप। बहुत शुक्रिया शकूर भाई, थैंक यू। उमर और एजाज दोनों भाइयों ने आपस में मिलजुल कर बिजली के बिल की एक किस्त अदा कर दी थी, और अब वो ये सोच कर परेशान हो रहे थे कि अगले महीने क्या होगा, क्योंकि नए बिल में बकाया जात भी शामिल होंगे। दोनों भाइयों को अपने बड़े भाई मुर्तजा पर गुस्सा था कि वो बिजली के बिल में अपना हिस्सा नहीं डाल रहा था।
शब्बीर ने देखा कि मुर्तजा के छोटे भाई उमर ने आहिस्ता से बड़े भाई के कमरे का दरवाजा खोला तो बड़ा भाई जमीन पर बेखबर सो रहा था और पेडिस्टल फैन चल रहा था। छोटे भाई ने बड़े भाई को जगाने के लिए पंखा बंद कर दिया और खुद एक कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर तक बड़ा भाई करवटें बदलता रहा, मच्छरों को भगाता रहा और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ इस तरह उठकर बैठ गया कि उसकी छोटे भाई पर नजर नहीं पड़ी। ये बिजली वाले भी ना, ये बहुत नहीं आएंगे। हाँ उमर, तुम यहाँ कैसे? क्यों बिजली नहीं आ रही? अबे यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बिजली क्यों नहीं आ रही? बिजली इसलिए नहीं आ रही कि हमने बिजली का बिल जमा नहीं कराया। क्यों नहीं करवाया भाई? करवाओ ना। पैसे नहीं है बिजली का बिल जमा कराने के लिए। कितना आ गया बिल? हमें क्या पता भाई, आप भी तो इस घर के फर्द है ना, आपको भी पता होना चाहिए। अबे बहस नहीं कर यार, पहले ही गर्मी हो रही है, बिजली नहीं है। बता। 21,000 का बिल आया था, किस्तें कराने के बाद एक किस्त जमा कराइए, अब लग के आएगा ना 30,000 रुपए का, तो तीनों को 10,000 देने पड़ेंगे। अबे मेरे हिस्से में क्यों आएंगे? मेरा तो सिर्फ एक ही पंखा चलता है। क्यों? आप रहते नहीं है इस घर में? अबे कान खोल के बात सुन मेरी, और एजाज को भी बता देना कि मैं तो सिर्फ एक ही पंखे का बिल दूंगा, बाकी तुम जानो और तुम्हारी हाल औलादे जाने। ये दादागिरी लगाई हुई है भाई। देखो हम भी बिल जमा नहीं कराएंगे, चाहे बिजली कट जाए। हाँ तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कटने दो बिजली, मैं छत पे जाके सो जाऊंगा। ये बात है भाई, तुम्हारी कौन सी बीवी बच्चे रो रहे हैं? वो एक आई थी, रस्सी तोड़ा के भाग गई तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से। कौन सी हरकत है? अबे जबान संभाल के बात कर, तू अपने बड़े भाई से बात कर रहा है, तू घुमा तुझे। चल चल निकल। बड़े भाई ने छोटे भाई को जबरदस्ती कमरे से निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। उधर शोर शराबे की आवाज सुनकर मंझला भाई एजाज अपने छोटे भाई को जीने पर संभालने आ गया। अरे पागल हो गया, बोला बिजली का बिल जमा नहीं कराऊंगा, दिमाग खराब हो गया एजाज। चलो चलो अपने कमरे में, मैं बात करता हूँ। चलो बात कर लेना बात आज। बिजली के बिल ने दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया था। अब सूरत हाल ये थी कि दो भाई एक तरफ थे और बड़ा भाई एक तरफ। बिल जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही थी और बड़ा भाई ताउन करने के लिए तैयार नहीं था। शब्बीर ने देखा कि छोटा भाई बड़े भाई के कमरे की बिजली काट रहा था, फिर वो बड़बड़ाता हुआ अपने बच्चों में आ गया। अब देखता हूँ कैसे पंखा चलाते हैं वो। क्यों, क्या हुआ? भाई साहब की लाइट काट दी आपने? हाँ काट दी, अब मरे गर्मी में। अरे बड़ा हंगामा करेंगे वो तो। देखता हूँ कैसे करते हैं हंगामा। सारा सामान उठा के बाहर ना फेंक दिया ना गली में तो कहना। अच्छा खामोश, मुझे लग रहा है वो जीना चढ़ रहे हैं। आप यहीं बैठेंगे चुप, मैं देखती हूँ, मैं खुद कर लूंगी बात। उमर का बड़ा भाई मुर्तजा जीना चढ़ता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ और जब लाइट नहीं जली तो उसने जीने पर आकर सूरत हाल का जायजा लिया। भाइयों के कमरे में लाइट जल रही थी। इस सूरत हाल पर वो शदीद गुस्से में आ गया और चीखने चिल्लाने लगा। उसने बारी बारी दोनों भाइयों के दरवाजों पर लातें मारी। दोनों भाई बाहर नहीं निकले बल्कि उनकी बीवियां दरवाजे पर आ गई। क्या हो गया भाई साहब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी लाइट तुम लोगों ने काटी है ना? हमने तो कुछ नहीं किया। गायब होने वाले का बच्चा, बाहर निकालो उसे। भाई साहब वो अभी घर पे नहीं है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कोई तार खराब हो गया हो। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा। बड़ा भाई बड़बड़ाता हुआ बिल्डिंग से बाहर चला गया, जिसके बाद दोनों भाई और उनकी बीवियां कमरों से निकलकर एक जगह जमा हो गए। क्या हुआ उमर, तुमने लाइट काटी है क्या? हाँ काटी है मैंने। अरे यार गलत किया ना तुमने भी, ऐसे थोड़ी करते हैं कोई यार। क्या करता भाई मैं? अच्छा एजाज भाई, भाई साहब ने तो हद कर दी है वाकई। इतना बिल हम कहाँ से देंगे? और क्या, सही बात है। अब बात करें आप लोग उनसे साफ साफ, बहुत हो गई है। क्या बात करें उनसे, हर टाइम तो वो नशे में होते हैं। तुम्हें पता है वैसे ही उसके पास कोई काम काज नहीं है। अरे बहुत काम है उनके पास, कोई काम करें तब ना, मुफ्त की खाने की पड़ी हुई उन्हें, काम धंधा नहीं है। यार ये लड़ाई झगड़ा ना मसले का हल नहीं है, जाओ जाके तार जोड़ो, वरना बिना वजह बात बढ़ जाएगी। मैं नहीं जोड़ूंगा तार, आप खुद जोड़ो तार।
और हाँ, बिजली का बिल भी तुम ही अदा करना। अरे यार मुझसे क्यों लज रहे हो? अब आप दोनों आपस में ही लड़ते रहेंगे, बिजली वाले ये थोड़ी देखेंगे हमारे पास नहीं है, वो तो बिजली काट के चले जाएंगे। तो क्या करें फिर? घर में शदीद खिंचाव की सूरत हाल थी। दो भाई बिजली का बिल जमा कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके घर में फाका कशी शुरू हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि उमर का छोटा बेटा स्कूल से वापस आया तो उसने माँ को स्कूल की तरफ से मिलने वाला एक पर्चा थमा दिया। आ गया मेरा बच्चा। ये टीचर ने दिया। क्या है मेरा बेटा ये? टीचर ने मेरा नाम काट दिया स्कूल से। स्कूल से नाम कट गया? क्यों बेटा? मेरी ना फीस पे नहीं थे दिनों से। माँ ने बेटे को सीने से लगाकर प्यार किया और हिचकियां लेकर रोने लगी। फिर उसने अपने बच्चे को तसल्ली दी। बेटा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी फीस ना जमा हो जाएगी कल, ठीक है? लाओ अपना बैग दो मुझे, मुँह हाथ दो जल्दी से मेरा बच्चा, मैं खाना लेकर आती हूँ। बच्चा हाथ मुंह धोने लगा। माँ ने बर्तन में देखा तो थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ था। माँ ने दूध में पानी मिला दिया और रोटी का एक सूखा टुकड़ा लेकर अपने बेटे को दे दिया। लो बेटा खाना खाओ। अम्मी ये तो बासी रोटी है। नहीं मेरा बच्चा, मैं खिलाऊं अपने बच्चे को। माँ ने सूखी रोटी का टुकड़ा पानी मिले पतले दूध में डुबोया और बेटे को खिलाने लगी। बेटे ने एक निवाला खाया और फिर खाना छोड़ दिया। बस अम्मी, मेरा पेट भर गया। शायद छोटा सा बच्चा माँ की मजबूरी को भांप गया था, इसलिए उसने खामोशी से पेट भरने का बहाना बना लिया था। माँ भी समझ गई थी कि बेटे ने बहाना बनाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बिजली का बिल उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। बिजली के बिलों में खुफिया और नाजायज टैक्सों की भरमार और बढ़े हुए आदाद व शुमार ने दोनों भाइयों की खानगी जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाला था। अब वो बच्चों को बमुश्किल एक वक्त का खाना खिला सकते थे। फीस न देने की वजह से बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए गए थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उमर बिजली का बिल चेक कर रहा था। उसे लगा कि बिल ज्यादा है। वो बिल ठीक कराने के लिए बिजली के दफ्तर पहुंच गया। भाई ये देखें, बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, आपने पिछला भी लगा के भेज दिया है। तो आपने लेट जमा कराया होगा। तो आप ठीक कर देना। नहीं हो सकता, आप ये बिल भर दें, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। अरे भाई कहाँ से जमा कर दें? ये आपकी सोचने की बात है, मेरा मसला नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या समझाना चाह रहे हैं। आप सिर्फ आम को लूटने के लिए बैठे हैं यहाँ पर बस। फालतू बात ना करें, ये बिल जमा करें। नहीं जमा कराऊंगा बिजली का बिल। अब आप बिजली काट के दिखाएं। ना जमा कराएं, हमें जो करना होगा कर लेंगे, आप जाइए यहाँ से। मुलाजिम ने अफसर के कहने पर उमर को दरवाजे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। उमर की जहनी हालत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। एक तरफ बिजली के बढ़ते हुए बिलों की अदायगी मसला बनी हुई थी और दूसरी तरफ बड़े भाई पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि उसने बिल में हिस्सा डालने से साफ इनकार कर दिया था। फिर एक दिन दोनों भाइयों के दरमियान शदीद लड़ाई हो गई। शब्बीर ने देखा कि बड़ा भाई कमरे में पंखे के सामने बैठा हुआ टीवी देख रहा था। छोटा भाई उमर दाखिल हुआ और उसने पंखे का स्विच निकाल दिया और टीवी भी बंद कर दिया। अबे क्या कर रहा है जानवर, खोल इसको। हाँ नहीं चलेगा पंखा और लाइट जब तक पैसे नहीं दोगे बिल के पास। बेबे क्यों रहा, खोल इसको। नहीं खोलूंगा। क्या कर लोगे? ये भाई से जुबान चलाता है तू। फिर शब्बीर ने देखा कि बड़े भाई ने छोटे भाई को गिरेबान से पकड़कर गिरा दिया। छोटा भाई भी लाते और मुक्के चलाने लगा। फिर बड़ा भाई भागकर किचन में गया और छुरी उठाकर ले आया। दोनों भाइयों की बीवियां और बच्चे भी निकल आए। छोटा भाई जान बचाकर बिल्डिंग के नीचे गली में भागा और बड़े भाई ने उसका पीछा किया। और फिर जो कुछ हुआ वो इस सीसी फुटेज में देखा जा सकता है। बड़े भाई ने छुरियों से वार करके छोटे भाई को कत्ल कर दिया था। दोबारा फिर चोरी मारा लगा दे हमारी ₹25,000 बिल आया जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। और मुझे ये बताएं कि अगर इसी तरह आज हमारा भाई गया है, कल को कोई और भी जाता है तो जिम्मेदार कौन है? हमें जिम्मेदार को बताइए। मेरे लिए नहीं सैलरी कोई नहीं है ना, छोटी दी ना बड़े दी। वो कहना तू बिल दे ना, वो मैं मेरा भी ना कम नहीं है। वो
अच्छी बात है ना, ये तो पता नहीं किसी छोटे ना होना तो पता चले सिर्फ पहली बात है हुकूमत चाहिए कि ध्यान करे इतना जी हुकूमत ध्यान ही नहीं करती है। वोट लेने सारे MCAs MNAs हमारे दरवाजों पे आएंगे, लेकिन उसके बाद कोई हमें उसका मुतबादल कोई फायदा भी तो देना, फायदा हमें कुछ भी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, किस चीज की हुकूमत है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। कत्ल का ये वाकया भरी गली में पेश आया था। दोनों भाइयों की बीवियों ने उमर की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई पर जुनून तारी था और उसने अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। शब्बीर को पता चला है कि बिजली के बढ़े हुए बिलों ने भाइयों को भाइयों से लड़वा दिया था और फिर एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली, क्योंकि तनाजा था बिजली के बढ़े हुए बिलों का। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।